हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और भी अदर चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग 9th में पढ़ के आए होइएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये आपको उम्मीद करते हैं आता होगा। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसका खासा ध्यान रखेंगे। लिखने का क्या तरीका है इस पे बात करेंगे। देखिए, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है वो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है? कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है? तो हम कहेंगे NL के पावर x। कहेगा ये क्या लिख दिए सर? जहां पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, इसमें वो वाला प्रिंसिपल लिखिएगा जो स्कूल में लिखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, 4 तरीके का क्वांटम नंबर होता है, जिसमें पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। सेल, ऑर्बिट या इसी का तीसरा नाम है एनर्जी लेवल। क्या नाम है तीसरा? एनर्जी लेवल। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है ये बताए। ठीक, एल क्या है? एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप लोग पढ़ रखे होइएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किस चीज के बारे में बताएगा? ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सबसेल से बिलोंग करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल का इंफॉर्मेशन देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सबसेल का इंफॉर्मेशन देगा। सबसेल या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वही जगह जहां इलेक्ट्रॉन 95% पाए जाने की संभावना रहती है। ऑर्बिटल वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन 95% पाए जाने की संभावना रहती है। ऑर्बिट वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। सब एनर्जी लेवल। जैसे आपको हमको ढूंढना हो, कोई बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा हो उसको हमको ढूंढना हो, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि बिहार आना पड़ेगा। बिहार के बाद दरभंगा आना पड़ेगा, दरभंगा के बाद
कादिराबाद आना पड़ेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो पहले सेल के बारे में बात करेंगे, सेल के अंदर किस सब सेल में है उसकी बात करेंगे, सब एनर्जी लेवल। देखिए एक्स क्या है मेरे भाई, पावर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको तीन चीज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको तीन चीज पता होना चाहिए। वो तीन चीज क्या क्या है, वो तीन चीज क्या क्या है, वो तीन चीज है, सबसे पहला ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा पॉली प्रिंसिपल, तीसरा हुंड्स रूल। फिर से सुन लो, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। अफवाह कोई साइंटिस्ट के नाम का प्रिंसिपल नहीं है। अफवाह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। नीट में ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद 2019 था, जब क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसमें ऑप्शन ये था आपको, उसमें ऑप्शन ये था ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है तो आप तैयार रहिएगा। एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है जिसके बारे में अपने लोग को पढ़ना है, वो है अफवाह का प्रिंसिपल। अफवाह का प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, अफवाह का प्रिंसिपल? देखिए अफवाह का प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से। अफवाह का प्रिंसिपल क्या कहता है, अफवाह का प्रिंसिपल क्या कहता है? अफवाह का प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स के एनर्जी पे बेस्ड है। अफवाह का प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। पहले भी जान चुके हैं आप, ऑर्बिटल्स का तीन गो नाम है, क्या क्या, ऑर्बिटल, सब सेल या सब एनर्जी लेवल। उसी तरीके से ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल, ठीक है। अब आते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अफवाह का जो प्रिंसिपल है वो ऑर्बिटल्स के एनर्जी पे बेस्ड है। क्या है भाई, सबसे पहले तो हमको वो बताइए कि प्रिंसिपल क्या है इसका। अफवाह का जो एनर्जी पे बेस्ड, सबसे पहले कहता है अफवाह का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा जिसकी एनर्जी क्या हो, कम। फिजिक्स की एक बहुत अच्छी थ्योरी कहती है कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा रखनी है, अगर स्टेबिलिटी, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज काम करता है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा रखनी है तो अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अभी का दौर जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, और जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना चाहेगा, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, क्योंकि मेरे भाई सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। इलेक्ट्रॉन फिल इन सच
ऑर्बिटल electron fill in such orbitals which has minimum energy. अब कोई कह दे हमसे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। एनर्जी चेक करने के लिए एक चीज अब नीचे बता रहा हूं, पहले आप याद रखिएगा, N+L रूल लगाना है। एनर्जी चेक करने के लिए क्या करना है, N+L रूल। N+L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी हम ये कह सकते हैं जिसके N+L का मान, जिसके N+L का मान जितना ज्यादा उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी ज्यादा। फिर ध्यान से समझना, N+L का मान जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी हाई होगी। N+L का मान जितना कम होगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या उतनी कम होगी। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या पॉज करके लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। आगे की बात क्या है सर, हम कैसे पता चलेगा हमको किसके N+L का मान ज्यादा है, किसके N+L का मान कम है। ठीक है, उसके लिए हम आपको बता देते हैं, लास्ट में हम लिख भी देंगे और 1 to 30 एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट कहिए या एनर्जी लेवल कहिए। हम इसको लिख सकते हैं कि अगर N+L का मान बढ़ेगा, अगर N+L का मान बढ़ेगा, इफ N+L increases, then energy देखिए N+L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी हाई होगी। N+L increases then energy also increases। N+L का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है सर, हमें कैसे पता, n है नंबर ऑफ सेल, अच्छा 4 सब सेल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, S P D F। यहाँ पे मेरे भाई हमने लिखा है सब सेल, यहाँ पे हमने लिखा है सब सेल का नाम, इसके बाद लिखेंगे L की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और f में कितने हो सकते हैं। देखिए किसी भी सेल के s सब सेल में l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। किसी भी सेल में s का वैल्यू 0 होगा। s में मैक्सिमम, किसी भी सेल के s सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2। इसी तरीके से हम p सब सेल की बात करें तो p का l का मान कितना होता है, 1, और p में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। d का मान 2 होता है और d में मैक्सिमम हम 10, 4 का गैप होता है, 2, 6, 10, 14। f में 3 होता है l का वैल्यू और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14। ठीक है, इसको जरा ध्यान आप लोग रखिएगा, इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है, दूसरा जो प्रिंसिपल था वो क्या था, पॉली प्रिंसिपल। क्या कहता है पॉली प्रिंसिपल, सुनो ध्यान से, पॉली प्रिंसिपल कहता है, पॉली प्रिंसिपल कहता है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उसमें 4 का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। नॉट ऑल 4 क्वांटम नंबर will be same। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर आप एक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन is in one डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, एक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर आप मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इन वन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। One is in clockwise वाले का वैल्यू कितना होता है, +1/2। क्लॉकवाइज स्पिन and another is एंटी क्लॉकवाइज स्पिन।
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। ऐसे थोड़ी देर बाद लिखाएंगे, ऐसे अभी बता देते। एक को क्लॉकवाइज स्पिन और एक को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में क्यों रखते हैं? अगर एक ऑर्बिटल्स, एक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन हम लोग अपवर्ड रखते हैं, क्लॉकवाइज रखते हैं, जिसका वैल्यू +1/2 होता है, और एक का डाउनवर्ड रखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, जिसका वैल्यू -1/2 होता है। ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए। क्या बोले हैं? फिर से ध्यान से सुन लीजिए। बोले हैं एक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट स्पिन में होगा, अपोजिट स्पिन में होगा। इसका मतलब जो एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लॉकवाइज होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज होंगे, एक अपवर्ड स्पिन होंगे, एक डाउनवर्ड स्पिन होंगे। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए कि अगर अपोजिट स्पिन में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बैलेंस रहेगा, और दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा। वो क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि हम लोग सभी आदमी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अपना अपना सेपरेट माइनस का चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। यही रिपल्सन को कम करने के लिए दोनों का स्पिन हम लोग अपोजिट रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तीसरा क्या क्वांटम नंबर है? तीसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्वांटम नंबर कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक अबॉव प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुंड्स। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या है? हुंड्स रूल क्या है? ऐसे इसका बुक में पूरा नाम दिया रहता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या दिया रहता है? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है हुंड्स रूल? पहले इलेक्ट्रॉन को आप सिंगल सिंगल भरिए। पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करिए? सिंगल सिंगल भरिए। अगर पूरा भरा जाता है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद आप पेयरिंग शुरू कीजिए। मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन विल first singly filled then after pairing of electron takes place. Then after pairing of electron takes place. Pairing of electron
टेक्स प्लेस। कहिएगा सर ये क्या बात आप बोले हैं, हम नहीं समझे। ये क्या बोले हैं आप, हम नहीं समझे। कह रहे पहले इलेक्ट्रॉन को आप क्या कीजिए, सिंगल सिंगल फिल कीजिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक, ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी के लास्ट सेल में या कहीं पे भी ऐसा है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2p का ऑर्बिटल बनाया, यहाँ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाया। आपको पता है p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, टोटल डिजेनरेट 3 बनते हैं। देखिए आपको कोई निकालने के लिए कहे किसी सबसेल में कितना ऑर्बिटल टोटल बन सकता है डिजेनरेट वाला, तो आप उसको क्या कीजिएगा, n/2। n यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन ऑर्बिटल। हमने कहा अभी p में कितना ऑर्बिटल बनेगा, हमको नहीं पता है। अगर कोई बच्चा कहे मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, तो हमने क्या कहा, किसी ऑर्बिटल्स के अंदर कितना ऑर्बिटल बनेगा, किसी के अंदर, ये कैसे हम बताएंगे। तो जितना उस सब सेल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए p में क्या रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि p में मैक्सिमम कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो हम कैसे निकालेंगे, p का n कितना होगा, p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6/2, यानी p में कितना ऑर्बिटल बनेगा, 3। कौन कौन बनता है सर, ऐसा p में 3 ऑर्बिटल बनेगा। नाम क्या है उसका, नाम भी बता दीजिए। सर एक का नाम होता है, अच्छा 2p के लिए बना है ना, 2px, 2py, इसको क्या बोलेंगे 2py, इसको क्या बोलेंगे 2pz, 2pz। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कर दे कि सर आप तो बोले हैं 1 में 2 रहेगा, तो कुछ हम ऐसा दे देते हैं, ये गलत है। ये ह्यूम्स रूल के हिसाब से क्या है, गलत है। ह्यूम्स रूल कहता है किसी के 2p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, किसी के 2p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमने उसका डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा बनाया है। मान लीजिए हमने उसका डिजेनरेट ऑर्बिटल कुछ ऐसा बनाया है, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, देख लो सर। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा वो देख लो। ठीक है, हमने बनाया px, py और pz, इसका भी नाम हो जाएगा 2px, 2py और 2pz। अब बोलिएगा सर आप इसको px, py, pz क्यों लिख रहे हैं। मेरे भाई आप वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ लिए होइएगा, वहां पे पता है इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग भी मिल सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मिल सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग भी मिल सकता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिए हैं, वेव मान लिए हैं। डी ब्रोगली का वेव हाइपोथेसिस आया था, कोई भी मूव करता हुआ पार्टिकल्स वेव के तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ऐसा भराएगा, ऐसा। अब कैसा, ये कोई जरूरी है कि पहला इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो क्लॉकवाइज या अपवर्ड स्पिन भी भर सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहिए तो ऐसे भी भर सकते हैं, लेकिन हाँ जब पेयरिंग कीजिएगा तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में रहेगा। मतलब एक ही स्पिन में आप पेयरिंग नहीं कर दीजिएगा, मतलब दोनों का अपवर्ड स्पिन या दोनों का डाउनवर्ड स्पिन ऐसा मत कर दीजिए। एक्स वाई जेड आप कहीं से मान लीजिए अपने मन से, यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ मान लीजिए y है, यहाँ मान लीजिए 2pz है,
ऐसा कुछ। ठीक है, हम मान लिए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये भी सही है और ये भी सही। ठीक है, अगर मान लो किसी के 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो वो कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे भरेंगे। तीन ही ऑर्बिटल बन सकता है। 1 2 3 पहले हमने भर लिया, 4 5 6, ये सही, ये भी सही है और ये भी सही, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने जाना कि हम कैसे कैसे प्रिंसिपल को समझ कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो उसमें पहला था ऑब्बो प्रिंसिपल, दूसरा था पॉली प्रिंसिपल और तीसरा था हून्स रूल। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल, अच्छा जब हम आपको बताएंगे तो ये बात आपको हम बता देंगे। 4 सब सेल है sp-df, 4 सब सेल कौन कौन है, sp-df। s में l का मान कितना होता है 0, p में 1, d में 2, f में 3। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसी सेल के s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 भर सकते हैं, d में 10 भर सकते हैं और f में 14 भर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम तुमको तीनों रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहे हैं। n फिर से बता दे, n है आपके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि सेल के बारे में बताएगा, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सेल के अंदर सब सेल है उसके बारे में बताएगा, और पावर में x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक सर, मान लिए आपका ये बात भी। अब हमको आप लिखना सिखा दीजिए, ऐसे हम काट काट के सीखे थे 9th 10th में लिखना। कोई बच्चा कहे सर पहले टीचर 1s को काटते थे, फिर 2s को काटते थे, फिर 2p को काटते थे, फिर 3s को काटते हुए ऐसा सोन चल रहा था। क्योंकि भाई हम कट्टम कुट्टी के जमाना के आदमी नहीं है, काटने में क्या होता है कभी कभार एक आध छूट जाता है हमको, तो फिर एनर्जी लेवल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन आप पता चला कि 2p के बदले पहले 1s में गए, 2s में गए, 2p के जगह आप कहाँ चल गए 3s में चल गए, s देखते देखते आप 3s में चल गए। तो मेरे भाई आप काटिए खूटिए मत, आपको एकदम इजी ट्रिक में हम आपको बता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, हम अभी देखे हैं सर कि 4 सब सेल है अपने लोग के पास, एक है S, एक है P, एक है D और एक है, इसमें L का वैल्यू कितना है 0, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है सर S में, किसी सेल के S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी सेल के P सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, यानी इलेक्ट्रॉन भरने में 4 का क्या है गैप है। अब जरा सा देखिए, इसको हम काटने फूटने वाला कुछ काम नहीं करेंगे। पहले क्या है सर, यहाँ S हमने 2 बार S को
लिख दिया। हमने क्या किया, 2 बार एस को लिख दिया। फिर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। देखिए एस है तो हमने क्या पढ़ा, स्कूल 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 स्कूल। इसके बाद नीचे से ऊपर गए, पब्लिक स्कूल 2 बार, यानी पीएस और पीएस, यानी पब्लिक स्कूल। इसके बाद एक आया दरभंगा पब्लिक स्कूल डीपीएस, सब आदमी नाम सुने हुए। अच्छा, डीपीएस खुला, बहुत अच्छा था। आजकल देखिए रहे हैं आप, डीपीएस खुला, बहुत अच्छा पढ़ाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हकीकत में वाकई में है। ठीक है, अब कोई आदमी आया, उसको रहा नहीं गया, वो क्या किया, गार्जियन सबसे मिलना शुरू किया और गार्जियन सबको बताना शुरू किया स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, फ्री वाईफाई है, लाइब्रेरी फ्री है, सारा कुछ बताना चालू किया गार्जियन को। और एक और स्कूल खोल लिया डीपीएस के बगल में, जो दरभंगा पब्लिक स्कूल आप अभी पढ़े हैं, उसके बगल में एक खोल लिया फेकू दरभंगा पब्लिक स्कूल FDPS। फिर खोल लिया FDPS, मतलब फेकू दरभंगा पब्लिक स्कूल। अब आप नंबरिंग इसके पीछे आप करते जाइए। एस का नंबरिंग, एस पहला लाइन से है, पी दूसरा लाइन से है, डी तीसरा लाइन से है और एफ चौथा लाइन में है। तो एस का नंबरिंग कहां से होगा मेरे भाई, 1। अब जहां जहां एस है वहां 1 2 बैठाते जाओ। 1s के बाद 2s, 3s, 4s। ठीक है, ये हमने एस का काम कर दिया, एस बैठा दिया। 4s, यहाँ जो है मेरे पास एस, उसको 5s, इसको 6s, इसको 7 और इसको 8। अब देखो P फर्स्ट लाइन में है, नहीं है, मतलब P का नंबरिंग 1 से शुरू नहीं होगा, 1P कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। P दूसरे लाइन से है तो P का नंबरिंग 2 से शुरू होगा, 2P, 3P, इसके बाद 4P, तब है ये 5P, तब है ये 6P और ये 7P। ऐसा न पहले लाइन में डी है न दूसरे लाइन में डी है, तो डी का नंबरिंग तीसरे लाइन से शुरू है, तो मतलब डी 3 से स्टार्ट होगा। 3D, 4D, 5D और 6D। एफ तीसरे लाइन में भी नहीं है, यानी एफ का नंबरिंग कहां से शुरू होगा, 4 से। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, 4F और 5F। अब आप इसको चेक आप कर सकते हैं, आपको लिख के भी दिखा देते हैं और चेक करके भी आपको बता देते हैं। ठीक है, हम बेशक लिख के भी आपको बता दे रहे हैं और चेक करके भी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में भराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में भराएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, उसके बाद 4d में, 5p में, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में, 7p में, 8s में। चेक करके दिखा दीजिए सर। हम कैसे मान ले कि सर 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा और 3d में बाद में भराएगा, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा और 3d में बाद में भराएगा। एनर्जी चेक करने का आपको कोई बच्चा हमसे कह दे, हम कैसे मान ले कि 4s में आप पहले भरिएगा और 3d में बाद में भरिएगा, तो हम कैसे मान? हमने कहा कि आप एनर्जी चेक कर लीजिए 4s का और किसका, 4s के बाद 3d का। चलिए n+l रूल लगाइए, n+l रूल लगाइए दोनों के लिए। हमने कहा यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भराएगा, फिर 3d में भराएगा,
पहले इसमें भराएगा और तब इलेक्ट्रॉन इसमें भराएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट अफबॉ प्रिंसिपल। वैसे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो चेक करो, इसके लिए n का वैल्यू कितना, 4, हमने डाल दिया यहाँ 4। अब s में l का मान कितना होता है, s में l का मान कितना होता है, 0, तो यानी 4 + 0 4। अब 3D में n + l रूल लगाओ, तो n का वैल्यू सर 3, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू जैसे इसमें 4 था वैसे n का वैल्यू इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3D की बात हो रही है, nl के पावर x। अभी हम आपको बता देते हैं कैसे लिखेंगे। n का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 3। अब d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, d के लिए l का वैल्यू होता है 2, d के लिए l का वैल्यू होता है 2, तो 3 + 2 5, यानी इसकी एनर्जी क्या, n + l का वैल्यू इसका कम है और इसका ज्यादा है, यानी इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, हाई। तो अब के हिसाब से पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भराना चाहिए जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए 4s में पहले भरते हैं और 3D में बाद में भरते हैं। ठीक है, अब हम आपको जनरल, अगर मान लीजिए 1s2 लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, nl के पावर x, जहां पे n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू है s और x का वैल्यू है nl के पावर x लिखते हैं 1s2 में, तो जहां पे n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू है s और x का वैल्यू है 2। आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे n जो है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वो किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिट के बारे में बताएगा, सेल के बारे में बताएगा और एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। l क्या है, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब सेल के बारे में बताएगा, सब ऑर्बिट के बारे में बताए, सब एनर्जी लेवल के बारे में बताए। ठीक है, हमने मान लिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 2s2 2p6 ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना भरते हैं उससे अगर कम है तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लो अभी हम एग्जांपल आपको लिखवे करेंगे, एग्जांपल आपको लिखवे करेंगे। अब मान लो किसी के 2p में 1 डालने से ही पूरा हो जाता है, तो जबरदस्ती हम थोड़े कहेंगे कि सर p में 6 रहबे करेगा, p में मैक्सिमम 6 रह सकता है, इसका मतलब नहीं है कि p हर बार 6 ऑर्बिटल को अपना फुल कर ले, ये कोई जरूरी नहीं है। 6 से ज्यादा नहीं रह सकता है, 6 से कम रह सकता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा 1 से 30 तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाते हैं। 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम लिख के दिखाते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप पॉज करके लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो आप पॉज करके क्या कीजिए, लिख लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, बार बार एक ही बात बुलवा के हमें शर्मिंदा ना करें। ठीक है, अब चलिए हम आपको
1 से 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बता रहे हैं। इनर्ट गैस मेथड से भी आपको हम बता सकते हैं। उससे पहले एक बात सुन लीजिए, अगर कोई बच्चा हमसे कह दे कि सर अभी आप जैसे चेक किए हैं वैसे अगर हम भी किसी का चेक करें, अगर पी में कितना होता है सर, 3D और 4P का कंपेयर कीजिए आप, 3D और 4P का कंपेयर कीजिए, n+l इसमें भी लगाइए और n+l इसमें भी लगाइए। क्या बोले हैं? 3D और 4P का कंपेयर कीजिए। देखिए 3D के लिए n का वैल्यू 3 होगा और D में L का मान 2 रखते हैं, यानी 3 + 2। सर यहाँ भी 5 है और यहाँ 4 1 5, 4 1 5, यहाँ भी 5 है। अब सर हमको ये बताइए कि हम इलेक्ट्रॉन किस में रखें। 4P का भी n+l 5 है और 3D का भी n+l क्या है 5 है। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? देखो वैसे केसेस में जहां पे n+l का वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए, जहां पे n+l का वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो सेम आ जाए, वहां पे हम चेक करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम है, जिसके n की वैल्यू कम है हम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें डालेंगे, जिसके n की वैल्यू क्या है कम है हम इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेंगे उसमें डालेंगे। तो मेरे भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम पहले उसमें डाल के चेक कर लेते हैं, यानी इस हिसाब से तो n 3D का कम है, यानी 3D में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 4P में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, यानी 3D पहले भराएगा, 3D पहले भराएगा और 4P बाद में भराएगा। भले ही एनर्जी क्या हो सेम हो, लेकिन सेल नंबर अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा। एक पॉइंट यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए। क्या लिखे सर? क्या लिखे स्टार मार्क करके कि इफ 2 orbitals, if 2 orbitals have same value of, if 2 orbitals have same value of n+l, then electron will filled in such orbitals which have lesser value of n, जिसके n का वैल्यू कम हो, जिसके n का वैल्यू क्या हो कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भराएगा। जिसके n का वैल्यू क्या हो कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा उसमें भराएगा। अब मेरे भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखा देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियन का 10 है। अच्छा, आप नोबल गैस का कौन बना के भी लिख सकते हैं। शुरू वाला मेंबर में तो उतना ज्यादा ये नोबल गैस के कौन बनाने से आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन जो अंतिम के आएंगे, मतलब जो बाद के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आएंगे, उनमें आपको नोबल गैस का कौन बना के लिखने में अच्छी खासी समय की बचत होगी। वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, इनर्ट गैस के कौन बनाने के साथ कैसे आपको लिखना है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको कल आई थिंक दूसरा वीडियो आ जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का। ठीक है, कुछ पर्सनल काम में व्यस्त थे इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब हम जीओसी लेक्चर 2 का शुरुआत कल हम कर देंगे और कल ही के दिन सॉल्यूशन का जो थोड़ा न्यूमेरिकल बचा है वो, और थ्योरी कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर थ्योरी, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा समझा दीजिएगा। तो हम वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ पे कल एक वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है, सभी बच्चों से। और हम 11th के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 कल देंगे। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके लिए 1s1 Nl के पावर x। देखिए हीलियम के लिए कैसे लिखेंगे, 1s2 लिखिए, या हीलियम एक इनर्ट गैस है, आपको पता होना चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनर्ट गैस के कौन बना करके। सर हम लिथियम का कैसे लिखें, 1s2 2s1 इसको, और सर 1s2 के जगह हम हीलियम का कौन बना दिए, नियरेस्ट नोबल गैस लिथियम का कौन है, नियरेस्ट भी कह रहे हैं, तो जितने एटॉमिक नंबर का आप लिख रहे हैं उससे कम वाला नोबल गैस लीजिएगा, ज्यादा वाला नहीं लेना है। ऐसा कोई बच्चा सोचे कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का लिख रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का लिख रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, उसका हम लिख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस आता है आर्गन, उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन आता है, 18 पे है आर्गन। सर हम आर्गन का यूज कर सकते हैं, आप अभी बोले हैं नियरेस्ट नोबल गैस, नहीं, हम उसमें आर्गन का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें हम मेरे भाई किसका यूज करेंगे, जो 17 से कम पे है इनर्ट गैस, लाइक नियन, नियन का ही यूज करेंगे। देखिए बेरिलियम को कैसे लिख सकते हैं, 1s2, अच्छा इसका लिखना है तो हीलियम का कौन है, 2s1, हीलियम का कौन बना दिए, मतलब 1s2 की कहानी खत्म हो गई। बेरिलियम को कैसे लिखते, 1s2 2s2, 1s2 के जगह हम क्या लिख दिए, हीलियम का कौन, अच्छा थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कैसे इसको हटा के लिखते हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, इतना हटा दिए, हम ऐसे लिख सकते हैं हीलियम का कौन, यहाँ भी इतना हटा दिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हीलियम का कौन, अब 2s1, यहाँ भी इतना हटा दिए, हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम का कौन और 2s2, ऐसा बेरिलियम के बाद बोरोन 1s2 2s2। अब देखो 1s भी पूरा भर गया, s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ भी 2s 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी पूरा भर गया,
अब 2s के बाद आप चेक कीजिएगा तो 1s के बाद 2s और 2s के बाद आता है 2p। तो 2p में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1। सर आप बोले थे p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अरे भाई मेरे p में हम 6 मैक्सिमम भर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सब बार p में 6 इलेक्ट्रॉन भरना जरूरी है। p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, ये हम बोले हैं। ठीक है, अब जिसका एटॉमिक नंबर 5 है हम उसको 10 कैसे बना देंगे भाई? ये अभी 5 रोटी खा सकता है, अब इसको 10 कैसे खिला देंगे? 4 इसने यहीं तक में खा रखी है, अब एक ही रोटी बची है तो ये अब एक ही खाएगा। ठीक, हीलियम का कौन 2s2 2p1, कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, हीलियम का कौन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, हीलियम का कौन 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, हीलियम का कौन 2s2 2p4। अब कहिएगा सर ये वाला तरीका तो कोई हमको अंतर नहीं लग रहा है। मेरे भाई इसका फायदा आपको कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में नहीं दिखेगा, ज्यादा एटॉमिक नंबर एलिमेंट वाले लिखोगे तो दिखना शुरू हो जाए। 1s2 2s2 2s2 2p में कितना 5 2p5। इसका अगर इनर्ट गैस से लिखेंगे हीलियम का कौन और 2s2 और 2p5। नियन के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, हीलियम का कौन 2s2 2p6। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2 जगह एक्सेप्शन आता है, वो है एक एटॉमिक नंबर 24 जिसका नाम है क्रोमियम, और है एक एटॉमिक नंबर 29 जिसका नाम है कॉपर। फिर से सुन लीजिए, 1 से 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 जगह एक्सेप्शन आता है, एक है एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम और दूसरा है एटॉमिक नंबर 29 कॉपर। पेपर में भी आपसे वही पूछा जाता है, पेपर में भी आपसे वही पूछा जाता है। उसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? क्रोमियम का और कॉपर का। अच्छा, उसमें एक में डी में 5 भराता है और एस में 1 भराता है। क्रोमियम वाले में डी में 5 भराता है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भराता है और एस में 1 भराता है। कॉपर वाले में एस में 1 भराता है और डी में 10 भराता है। ऐसा क्यों होता है सर? कल हम लिखेंगे कॉपर क्रोमियम का, आज चूंकि लंबा हो गया है वीडियो तो कल लिखेंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, कॉपर क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। क्योंकि रूल कहता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। आधा भरा और पूरा भरा ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होता है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के तुलना में। ठीक है, बस आज यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे।
तो कल आपके 11th के GOC का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 भी अपलोड हो जाएगा और वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग थ्योरी भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वाचिंग।